हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लास्ट विच हंटर मूवी। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो नाइट होते हैं। वो एक गुफा के अंदर विच क्वीन को मारने जाते हैं, क्योंकि विच क्वीन अपने मैजिक से एक ब्लैक डिजीज नाम की बीमारी फैलाकर सबको मार रही थी ताकि वो अपने विचों की दुनिया बना लें। पर विच क्वीन बहुत पावरफुल होती है और वो सबको मारने लगती है। पर उसमें से एक नाइट जिसका नाम कोल्डर होता है, वो अपनी तलवार में आग लगाकर विच क्वीन को मार देता है। पर विच क्वीन मरने से पहले उसके दिल के अंदर हाथ डालकर उसको अमर होने का श्राप दे देती है। पर कोल्डर की फैमिली विच क्वीन की वजह से मारी जाती है, इसलिए कोल्डर विच क्वीन को मारकर खुद उनके पास जाना चाहता था। पर अब वो अमर हो चुका है। अब 800 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही नाइट कोल्डर एक प्लेन में होता है और वो इस टाइम के हिसाब से ढल गया होता है। तभी वो प्लेन के बाहर देखता है कि मौसम खराब हो रहा है, तो वो चेक करने लगता है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो कोल्डर प्लेन में चेक करने लगता है कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो उसे वहाँ एक विच मिल भी जाती है और कोल्डर उसके पास बैठ जाता है और उसके पास मौसम चेंज करने का मैजिक स्टोन भी होता है। पर उस विच को उसका यूज करते नहीं आता। पर उस विच को उसकी पावर का पता नहीं होता और वो गलती से चालू हो गया होता है। और फिर कोल्डर उस मैजिक स्टोन को बंद करता है। फिर मौसम पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो फिर विच बोलती है कि मुझे मार दोगे या कैद कर दोगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो गलती से चालू हुआ होता है और उस विच को उसका यूज करते भी नहीं आता। और मौसम चेंजिंग स्टोन कोल्डर अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो कोल्डर से मिलने आता है और इस ओल्ड मैन का नाम डोलन 36 होता है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि कोल्डर एक एक्शन जॉर्ड ग्रुप के लिए काम करता है और बहुत टाइम पहले विचों और इंसानों के बीच में एक डील हुई थी कि विच इंसानों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो अपना मैजिक इंसानों के ऊपर यूज नहीं कर सकते और ना उनको अपना असली रूप दिखा सकते हैं। और जो विच ऐसा नहीं करता उसको कोल्डर मार देता है या पकड़कर एक्शन जॉर्ड ग्रुप को दे देता है और वो उस विच को कैद कर देते हैं। और डोलन 36 इसमें कोल्डर की मदद करता है और कोल्डर ऐसे ही 35 डोलन के साथ काम कर चुका है। ये 36 डोलन है। फिर डोलन 36 बोलता है कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा और तुमको न्यू डोलन 37 के साथ काम करना पड़ेगा। ये सुन के कोल्डर डोलन 36 को एक कीमती पेन गिफ्ट करता है। दूसरे दिन कोल्डर को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि डोलन 36 की मौत हो गई है। ये सुनकर कोल्डर को शक होने लगता है। अब डोलन 36 की मौत हो गई है तो कोल्डर न्यू डोलन 37 से मिलने जाता है और जिसे डोलन 36 ने चुना था। फिर कोल्डर और डोलन 37 डोलन 36 के घर जाते हैं और वहां जाकर चेक करने लगते हैं कि यहाँ कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। पर उनको वहाँ ब्लैक मैजिक का कोई सबूत नहीं मिलता। जब भी कोल्डर को कुछ मरी हुई मक्खी दिखाई देती है जो ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। ये देखकर कोल्डर उसमें मैजिक सैंड डालता है, तभी ब्लैक मैजिक टूट जाता है और घर अपने असली रूम में आ जाता है और वहाँ सब टूटा हुआ था। दरअसल किसी ने ये सब छुपाने के लिए ब्लैक मैजिक किया था। ये सब देखकर कोल्डर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि जो सिंबल दिख रहे थे वो विच क्वीन के थे जिसको कोल्डर ने 800 साल पहले मार दिया था। और वहाँ पर कोल्डर का दिया हुआ पेन भी नहीं था और वो दोनों एक मेल विच के पास जाते हैं जो ब्लैक मैजिक का सामान बेचता था। वो लोग उसको कुछ सामान दिखाते हैं क्योंकि वो ब्लाइंड होता है, तो मैंने उसको देखा नहीं है पर उसकी खुशबू एप्पल जैसी है। ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि मैजिक किसने किया है। फिर कोल्डर उस विच के घर पहुंचता है तो वो विच मेल होता है और एक बच्ची का रूप रखकर कोल्डर से मिलता है। पर कोल्डर समझ जाता है कि ये एक विच है। फिर कोल्डर उसके पैर में चाकू मार देता है और विच अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर कोल्डर को उसका दिया हुआ पेन भी मिल जाता है जो पेन डोलन 36 को कोल्डर ने दिया था। ये देखकर कंफर्म हो जाता है कि डोलन 36 को इसी ने मारा है। फिर कोल्डर उसको एक्शन जॉर्ड की जेल में कैद करवा देता है। फिर कोल्डर को एक मक्खी दिखती है जो 800 साल पहले फैली बीमारी की तरफ इशारा कर रही थी। फिर कोल्डर समझ जाता है कि इसके पीछे कोई और भी है
और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक डिजीज बीमारी से इंसान मरता नहीं, कोमा में चले जाता है। फिर कोल्डर डोलन 36 की बॉडी के पास जाता है ये चेक करने की उसको ये बीमारी है कि नहीं। फिर कोल्डर को पता चलता है कि डोलन 36 को किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, यानी कि अभी डोलन 36 जिंदा है और जो ये बीमारी फैला रहा है उसको मारने के बाद ही ये ठीक हो पाएंगे। अब इनके पास 3 दिन का वक्त ही बचा है, उसके बाद डोलन 36 मर जाएंगे। उसके बाद कोल्डर क्लू ढूंढने लगता है उस विच को मारने के लिए। तभी उसे याद आता है डोलन 36 का लिखा हुआ क्लू कि जब तुम मरने वाले थे तुम उस टाइम को याद करना, और उसका ये टाइम वही था जब विच क्वीन ने उसको श्राप दिया था। फिर कोल्डर याद करने की कोशिश करता है पर उसको कुछ याद नहीं, क्योंकि ये बात 800 साल पुरानी है। तो वो अपनी मेमोरी याद करने के लिए एक विच बार में जाता है। वहाँ उसे एक लेडी विच मिलती है और उससे एक मैजिक चीज बनाने बोलता है जिसको वो खाकर अपने मेमोरी के अंदर जा सके। पर वो विच जिसका नाम क्लोरी था ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि कोल्डर एक विच हंटर होता है। पर कोल्डर बहुत फोर्स करता है तो वो विच मान जाती है। फिर वो कोल्डर को मैजिक चीज बना के देती है। फिर उसे खाकर कोल्डर अपनी उस टाइम की मेमोरी के अंदर चले जाता है जहाँ विच क्वीन ने उसको श्राप दिया था। और जब वो उस मेमोरी को देख ही रहा होता है तभी वहाँ एक विच आ जाता है जिसका नाम विलियार होता है और वो कोल्डर पर अटैक कर देता है। पर इस टाइम कोल्डर कुछ नहीं कर पाता, वो अभी कमजोर होता है क्योंकि उसने मेमोरी वाली जादुई चीज ली होती है। फिर विलियार बार को आग लगा देता है और सब कुछ खत्म कर देता है ताकि अब दोबारा वो मेमोरी की जादुई चीज ना बन पाए। फिर विलियार जाने लगता है तो कोल्डर उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो बचकर चले जाता है। पर कोल्डर के हाथ में विलियार के कपड़े का एक टुकड़ा आ जाता है जिसमें लाल मिट्टी लगी होती है, जिससे कोल्डर को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। फिर वो विच विलियार क्लोरी विच को मारने वाला होता है तो कोल्डर उसको बचा लेता है और अपने साथ ले आता है, क्योंकि अब क्लोरी की जान को भी खतरा था क्योंकि उसने कोल्डर की मदद की थी। फिर कोल्डर उसको वापस मेमोरी वाली जादुई चीज बनाने बोलता है, पर क्लोरी बोलती है जो प्लांट से वो बनता था वो उस बार के साथ जल गया है। फिर वो बोलती है उसकी एक फ्रेंड है जो ये प्लांट उगाती है। फिर दोनों उसकी उस फ्रेंड के पास जाते हैं पर वहाँ उनको कोई मेमोरी प्लांट नहीं मिलता और विलियार ने उसकी विच फ्रेंड को भी मार दिया होता है। फिर क्लोरी कोल्डर से बोलती है अब वो प्लांट हमें एक ही विच के पास मिल सकता है। फिर वो दोनों उस विच के पास जाते हैं और उससे वो प्लांट मांगने लगते हैं, पर वो विच कोल्डर के ऊपर मैजिक कर देती है जिससे कोल्डर अपनी फ्लैशबैक की मेमोरी में चले जाता है और वहाँ अपनी यादों में फंस जाता है जहाँ वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ होता है। तभी उसकी यादों में क्लोरी दिखाई देती है। असल में क्लोरी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी ड्रीम के अंदर जा सकती है क्योंकि वो एक ड्रीम वॉकर है। फिर वहाँ से वो कोल्डर को ड्रीम से बाहर निकालती है। फिर कोल्डर उस विच की सारी पावर खत्म कर देता है। फिर कोल्डर वो विच को मार देता है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। अब कोल्डर को यहाँ पर पता चल गया था कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है और कोल्डर उसको अपनी पुरानी यादों में जाने को बोलता है ताकि वो अपनी पुरानी मेमोरी देख सके। इसलिए क्लोरी उसकी बात मान लेती है और उसके बाद ये दोनों कोल्डर की यादों में जाते हैं जहाँ विच क्वीन ने कोल्डर को श्राप दिया था और उसके बाद वो विच क्वीन जल गई थी। और फिर पहला डोलन उसको पूरी तरह मारने के लिए उसके दिल को अपने हाथ में लेता है, उसके दिल में चाकू मारता है तो वो देखता है कि इससे कोल्डर को भी तकलीफ हो रही है, तो उसे समझ आ जाता है कि इसके दिल को खत्म करने से कोल्डर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो डोलन विच के दिल को खत्म नहीं करता और अपने साथ ले जाता है। फिर मेमोरी से वापस आने के बाद कोल्डर सारी बातें समझ जाता है कि उस दिन विलियार डोलन 36 को मारकर वो दिल अपने साथ ले गया। असल में विलियार विच क्वीन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डोलन 37 और कोल्डर विलियार को ढूंढने चले जाते हैं। फिर आगे सीन में हमें विलियार दिखाया जाता है जो विच क्वीन को जिंदा करना चालू कर दिया है और वो वही सेलर विच की बलि दे रहा था। जब भी वहाँ कोल्डर आ जाता है पर कोल्डर लेट हो गया था, विलियार ने विच क्वीन को जिंदा कर दिया था। ये देखकर कोल्डर विलियार को मार देता है
और विच क्वीन को मारने जाता है तो वो विच कोल्डर के दिल में हाथ रखकर अमर होने का श्राप वापस ले लेती है, जिसकी वजह से कोल्डर को बहुत चोट आती है और किसी तरह कोल्डर वहां से बचकर निकल जाता है और वो वापस आके देखता है कि डोलन 36 होश में आ गए हैं और वो बोलता है कि विच क्वीन भी जिंदा हो गई है। तो वो बोलता है विच क्वीन अभी जिंदा हुई है तो वो कमजोर है और बाकी विच को जोड़कर उन सब से उनकी पावर लेगी। ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि विच एक्सेनजॉर्ड की जेल पर अटैक करेगी क्योंकि उसको वहीं पर बहुत सारी विच मिल सकती है। फिर कोल्डर अपने हथियार लेकर डोलन 37 और क्लोरी के साथ उस जेल में जाता है जहाँ पर विच क्वीन ने सारी विचों को एक चेन बना दिया है जहाँ वो उन सब की पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। अब वो दोबारा ब्लैक डिजीज बीमारी फैला रही है। ये देखकर क्लोरी ड्रीम वॉक करती है और एक विच को ड्रीम में जाकर मार देती है, जिसकी वजह से वो चेन टूट जाती है और वहाँ विच क्वीन कमजोर हो जाती है और कोल्डर विच क्वीन में अपनी तलवार से अटैक कर देता है और उनके बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। तभी वहाँ डोलन 36 क्लोरी पे गन पॉइंट करके आता है क्योंकि कोल्डर ने डोलन 37 के पेरेंट्स को 30 साल पहले पकड़वाया था क्योंकि वो बुरे विच थे और अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए डोलन 37 ये सब कर रहा था। फिर डोलन 37 कोल्डर को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से कोल्डर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। फिर विच क्वीन अपनी चेन पूरा करने के लिए क्लोरी को अपनी चेन में जोड़ लेती है और डोलन 37 को भी मार देती है क्योंकि बेशक डोलन 37 क्वीन का साथ दे रहा था लेकिन था वो एक इंसान ही। और फिर से क्वीन ब्लैक डिजीज बीमारी फैलाने लगती है। फिर हम देखते हैं कोल्डर को अपनी वाइफ और बेटी दिखाई देती है जहाँ वो कहती है कि अभी तुम्हारा हमारे पास आने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुमको इंसानों को बचाना है। फिर कोल्डर को होश आ जाता है और वो मौसम चेंज स्टोन को चालू कर देता है और वहाँ का मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्वीन का ध्यान भटक जाता है और कोल्डर अपनी तलवार विच क्वीन की छाती में मार देता है और विच क्वीन वहीं पर मर जाती है। फिर कोल्डर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और कोल्डर पहले जैसा अमर हो जाता है। फिर वो विच क्वीन का दिल खत्म करने वाला होता है लेकिन क्लोरी उसको ऐसा करने से रोक देती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे और विच से इंसानों को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। और वो फिर सोचने लगता है कि उसकी वाइफ और बेटी भी यही चाह रही थी, फिर वो ऐसा नहीं करता। के बाद वो विच क्वीन के दिल को कहीं छुपा देता है। फिर हमें दिखाते हैं डोलन 36 और कोल्डर बैठकर बात कर रहे होते हैं और कोल्डर बोलता है कि अब मैं एक्सेनजॉर्ड के लिए काम नहीं करूंगा और वो क्लोरी के साथ अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक फॉर वॉचिंग।